सुबह 6 बजे अमन की नींद खुली, घंटी की तेज आवाज से। उसका शरीर थकान से भरा हुआ था और एक गहरी सर्वव्यापी उदासी ने उसे कफन की तरह जकड़ लिया था। वह बिस्तर पर बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें रातों की नींद न आने के कारण सूजी हुई और लाल थीं। उसके चारों ओर का कमरा दमघोंटू लग रहा था। इसकी दीवारें एक अप्रतिरोध्य दबाव के साथ बंद हो रही थीं। अमन ने गहरी सांस ली। मुझे याद नहीं कितने दिन बीत चुके हैं, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। मैं मरना चाहता हूं, कृपया भगवान मेरी मदद करो। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में दशकों से फंसा हुआ हूं। उसके शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे, एक भारी प्रतिध्वनि जो शून्य में खो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बेकाबू होकर बहने लगे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, चुपचाप रो रहा था। उसका शरीर हर सांस के साथ कांप रहा था। अचानक उसने अपने कमरे के पास कदमों की आवाज सुनी। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई और उसने जल्दी से अपनी सिसकियों को दबा लिया, सांस रोक ली। कदम उसके दरवाजे के पास रुके, फिर कुछ क्षणों के बाद दूर हो गए। उस दिन बाहर मौसम बहुत सुंदर था और बादल छाए हुए थे, लेकिन अमन इस सब से बेखबर था। उसका मन उस दिन की ओर चला गया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं घर की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था। सड़क मेरे सामने फैली हुई थी, एक हरे भरे गांव से गुजर रही थी। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। अचानक आसमान खुल गया और बारिश होने लगी। मैं जल्दी से आश्रय की तलाश में था। मेरी आंखें आसपास के इलाके को देख रही थीं। आसपास सिर्फ एक घर था, एक पुराना विशाल ढांचा जो शांतिपूर्ण परिदृश्य में असंगत लग रहा था। मैंने घर के पास बाइक रोकी, पूरी तरह से भीगा हुआ। मैंने सामने का दरवाज़ा खटखटाया। दिल में राहत और चिंता का मिश्रण था। मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब अंदर से आवाज़ आई, अंदर आओ, गेट खुला है। मैंने कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर गेट खोलकर अंदर चला गया। घर में एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। तुम यहां तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक बारिश रुक न जाए, उसने सपाट स्वर में कहा। उसने हॉल में एक कमरे की ओर इशारा किया। वहां एक कमरा है जहां तुम अपने गीले कपड़े बदल सकते हो। मैं उनके पीछे पीछे चला गया, अजीब माहौल के बावजूद उनके आतिथ्य के लिए आभारी। कमरा आश्चर्यजनक रूप से बड़ा और अच्छी तरह से सजाया हुआ था। सामने की दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी जिसमें एक आदमी राइफल पकड़े हुए था। मैंने जल्दी से सूखे कपड़े पहने और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। बस कुछ पल आराम करने का इरादा था। मैं शायद सो गया था क्योंकि घंटी की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। नींद में डूबा हुआ और उलझन में मैं उठा और चारों ओर देखा। सब कुछ बदल गया था। कमरा अब वह साफ सुथरा आकर्षक स्थान नहीं रह गया था जहां मैं आया था। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था, फर्नीचर बिखरा हुआ था और पेंटिंग्स पर लगे कांच टूट गए थे। कभी भव्य घर अब परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण लग रहा था, जैसे कि किसी ने इसे सालों से नहीं देखा हो। डर ने मुझे जकड़ लिया। मैंने अपना सामान उठाया और मुख्य दरवाजे की ओर भागा। ताले के साथ मैंने संघर्ष किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं पीछे मुड़ा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी जब मैंने खुद को उसी कमरे में पाया जिसे मैं अभी अभी छोड़कर आया था। भले ही मुझे यकीन था कि मैं मुख्य द्वार पर हूँ, घबराहट ने मुझे घेर लिया और मैं भागने के लिए बेताब होकर फिर से दरवाजे की ओर भागा। बढ़ते आतंक के आगे झुकने से इनकार करते हुए मैंने फिर से मुख्य द्वार खोलने की कोशिश की। आवाज़ ने अपनी भयानक चेतावनी दोहराई, लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। मुझे लगा कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जैसे ही मैं भागा, बेवजह मैं फिर से कमरे के अंदर पहुँच गया। मेरे दिमाग में सवाल फिर से उठने लगा। ये कैसे संभव था? क्या हो रहा था? मैं इस जगह से कैसे बाहर निकल सकता था? तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रात हो गई और मैं कमरे में बैठा अपनी उन्मत्त सोच को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने दरवाजे के पास एक गोली की आवाज़ सुनी और फिर एक धमाका हुआ। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए भागा,
लेकिन वह बाहर से बंद था। एक गोली की आवाज आई, जोरदार और भयानक, जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। आखिरकार थकावट और डर ने मुझे जकड़ लिया और मैं बेचैन नींद में सो गया। घंटी की आवाज सुनकर मैं फिर से जाग गया। दिन एक साथ बीत गए। मुझे भूख या प्यास नहीं लगी और मेरा फोन पूरी तरह से चार्ज था। उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। रात का डर रात फिर से हुई और मैंने गोली की आवाज का स्रोत पता लगाने का संकल्प लिया। मैंने फिर से वही जानी पहचानी आवाज सुनी, उसके बाद गोली की आवाज। मेरे कमरे का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया और ऊपर की तरफ एक परछाई देखी। उसी समय बाईं तरफ का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अपनी पूरी हिम्मत बनाकर मैं मुख्य द्वार की ओर भागा। इस बार मैं बाहर निकल आया और बारिश हो रही थी। मैं अपनी बाइक की ओर भागा, उसे चालू किया और तेजी से भाग गया। घर से गुजरते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रवेश द्वार पर खड़ा एक आदमी मुझे देख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था और वह मुझे देख रहा था। उस भयानक दृश्य को नज़रअंदाज करते हुए मैंने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश निरंतर थी और सड़क खतरनाक हो गई। मैंने अपनी बाइक का नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रभाव ने मेरे शरीर में दर्द की लहरें भेज दी। जब मैं उस बारिश में खून से लथपथ लेटा था तो मुझे नहीं पता कि मुझे शांति का एहसास क्यों हो रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आखिरकार उस घर से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं। अंधेरे में डूबते हुए मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, जिसने मेरी हड्डियों तक को कपकपा दिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दुनिया अंधेरे में समा गई थी और मैं शायद मर रहा था। मैंने आखिरी जो आवाज सुनी वह उस घंटी और उस शख्स की थी। उस आवाज ने जैसे मुझे कैद कर लिया था। शायद इस जगह से मैं कभी ना निकल पाऊं।